माथोत्तर पद पदव्यनुपदम धावती, माथोत्तर पद पदव्यनुपदम धावती, माथोत्तर पदव्यनुपदम द्वितीय के एक वचन है, धावती क्रियावाचक पद है, लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, दौड़ना, धावती माने दौड़ना। माथा शब्द उत्तर पदम यस तत् माथोत्तर पदम बहुव्रीहि समास पहले बना लो, फिर माथोत्तर पदंच पदवी च अनुपदंच इति माथोत्तर विनुपदम प्रथमा के वचन तद द्वितीय के वचन में भी बराबर था नपुंसकलिंग में। तो बहुव्रीहि गर्भित समाहार द्वंद्व समास अनुवृत्ति आ रही है, तत् का ठक का और तेता ज्ञा प्रातिपदिक का प्रतिपर्शक अधिकार है। आगे प्रकृति और अर्थ इन्होंने बता दिया है। माथोत्तर पदार्थ प्रातिपदिकात पदवी अनुपदित्यताभ्याम च द्वितीय समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम धावदित्य सनर्थ है ठक प्रत्यय भवती। माथा उत्तर पद में है जिसका ऐसा जो प्रातिपदिक माथा शब्द का अर्थ होता है मार्ग, मार्ग को माथा को दिया है। पथि, पथि मने मार्ग लिखा गया, माथ शब्द पथि पर्याय हो। यह है उत्तर पद में जिसका ऐसा द्वितीयांत समरसबंध और पदवी, पदवी का द्वितीयांत एवं अनुपदम इसके द्वितीयांत समरसबंधों से धावती अर्थ में विद्या माथम धावती, विद्या माथम धावती, विद्या मार्ग में दौड़ता है, विद्या के मार्ग में दौड़ता है, पैदल नहीं चलता है, लगा हुआ नहीं है, दौड़ता है, मैंने बिल्कुल फटाफट पकड़ता है, सब घंटा सब कुछ तैयार, उसको दौड़ना बोलते हैं। नहीं तो चलता है, पैदल चलता है, नहीं तो लगा हुआ है, धीरे 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 धीरे, बैलगाड़ी लगा हुआ रहता है, पहुंचता है धीरे धीरे, नहीं लगा हुआ रहने में धीमी गति चलना, चलना माने ठीक ठाक चल रहा है, और ये तो करे दौड़ रहा है। से विद्या माथम धावती वैद्या माथिक ठक हुआ, ठक को एक आदेश, विद्या माथ है, ठकार कर लोप एक मिला दो, आदि वृद्धि वैद्या माथिक। धर्माथम धावती धर्म के मार्ग में दौड़ता है, माने धार्माथिक। दंड माथम धावती थी दांड माथिक, दंड से नापा हुआ मार्ग में दौड़ रहा है। अब 100 मीटर पहले नाप के तय कर दिया ना, इंच टेप लगा मार्क कर देते हैं, तो उसे दौड़ता है। दंड से पहले जमाने में क्या था, इंच टेप नहीं होता था, हाथ से, और हाथ से एक दंड बांस ले लिया, 3 हाथ का बांस, दड़ 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 3 हाथ दौड़ा दिया तो 100 हो गया। दंड से नपा हुआ मार्ग दंड माथ, दंडेन परिमितम माथमिति दंड माथ, तम धावती दांड माथिक। पदवीम धावती पादविक, पदवी, पदवी को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है, स्वर्ण पदक पाना है ना, नहीं तो रजत सही, न रजत नहीं तो कांसे का सही, कहाँ से भी नहीं है तो जयराम जी कुछ भी नहीं है तो क्या करे, जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। तो पादवी कहा, पदवी शब्द से क्या हो गया, ठक कोई का आदेश, आदि वृद्धि पादवी कहा। इसे विग्रह क्या देख रहे हैं आप, पदवीम दीर्घ है ना, पदवीम धावती, स्त्रीलिंग लेंगे तो पदवीम, स्त्रीलिंग ही ठीक है वैसे तो पदवीम लिख रहे हैं, स्त्रीलिंग वाला पदवी शब्द लेना पड़ेगा, स्त्रीलिंग वाला पदवी शब्द, पदवीम धावती। यसी स्वीकार का लोप करना, इकों को मिलाओ, आदि वृद्धि
पादविक अनुपदम धावती, अनुपदम धावती, एक दौड़ रहा है उसका पीछे पीछे दूसरा दौड़ रहा है, अनुपदम धावती इति आनुपदिक। ठके कांड से कितनी से आदि वृद्धि, आनुपद अकार लोप का मिला दो, ठस्य कहा सब जगह क्या हो गया है, ठस्य का आदेश हो गया है। आक्रंदाठै च, आक्रंदाठै च, आक्रंदात पंचमी के एक वचन, तकार का टकार कौन किया, स्टोनाष्टो हो, स्टोनाष्टो ने कर दिया। आक्रंदात था तकार पंचमी के एक वचन, ठाई प्रथम के संचाव्य अनुवृत्तीय धावती का तत् और ठग का भी तैता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। ठाई और चात क्या हो गया, ठक आ गया है, ठक भी होगा, दोनों में वृद्धि तो बराबर है, इत और कित दोनों वृद्धि होगी, कितिच से और तेतेषु अजम आदेश है, लेकिन स्वर में भेद हो जाएगा, इत में आयुतात हो जाएगा, कित वाला अंत उदात्त रहेगा। आक्रंदम द्वितीय समर्थात आक्रंद प्रातिपदिका धावदित्य सुनर्ते ठाई प्रत्यय ठक च, द्वितीय समर्सबंध आकंद है प्रातिपदिक जिसका तार्स से धावती शर्त में ठय और ठक दोनों प्रत्यय होते हैं। आक्रंदन धावती, आक्रंद क्या है, आक्रंद किसको कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, आक्रंदम शरण स्थानम इत्यर्थ, आक्रंदम शरण स्थानम इत्यर्थ। जैसे आप जहाँ जाते हैं सो जाते हैं अपना घर, यहाँ अपना गुरुकुल, यहाँ आप आक्रंद स्थान वहाँ की ओर दौड़ रहे, आक्रंदम धावती थी, आक्रंदिक स्त्रीलिंग में ठाई होगा तो गीप, ठक होगा तो गीप, आक्रंदिकी बना। नीचे दिया हिंदी वालों ने, आक्रंद अर्थात शरणस्थान की ओर जो दौड़ता है, शरणस्थान अपने निवास स्थान। पक्षी भी क्या करता है, उसका शरणस्थान घोंसला होता है, सीधा के उसके अंदर सो जाता है। आक्रंदम धावती, आक्रंदिका और आक्रंदिकी स्त्रीलिंग में ठय होने से गीप हुआ। पदोत्तर पदं गृह्णाति, पदोत्तर पदं गृह्णाति, फिर अर्थ बदल दिया, गृह्णाति अर्थ में ला रहे। पदोत्तर पदं द्वितीय के एक वचन, गृह्णाति क्रियापद है, टटलकार पद पुरुष एक वचन। पद शब्दम उत्तर पदम यस्य, पद शब्द है उत्तर पद में जिसका उसे कहेंगे पदोत्तर पदम, बहुव्रीहि समास। तत् ठक, तत् और ठक अनुवृत्ति तेतः ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। अर्थ द्वितीय समर्थात पदोत्तर पद प्रातिपदिकात ग्रहणादित्य सुनर्त्य ठक प्रत्यय भवति। द्वितीय समर्सबंध पदोत्तर पद है प्रातिपदिक जिसका, ऐसे से गृह्णाति शर्त में ग्रहण करता है, शर्त में ठक प्रत्यय होता है। पूर्व पदं गृह्णाति इति पौर्वपदिक, उत्तर पदं गृह्णाति इति औत्तरपदिक। पूर्व पद को ग्रहण करता है उसे कहेंगे पूर्व अपौर्वपदिक। ठक कित कितिच से आदि वृद्धि, ओ पौर्वपदिक औत्तरपदिक। पूर्व पद को ग्रहण करता है, उत्तर पद ग्रहण नहीं करता आदमी। कोई उत्तर पद ग्रहण कर रहा है, पूर्व पद ग्रहण नहीं कर रहा है। जैसे आप सब लोग ऐसे ही है ना, नहीं है? मैं एक वाक्य बोलता हूँ, उसके पूर्व पद को कोई ग्रहण करता है, उत्तर ग्रहण नहीं कर रहा है, तो हाँ क्या पूछते हैं। कोई उत्तर का ग्रहण कर लिया, पीछे की पूछता है पीछे क्या था, पता नहीं। तो इस तरह से केवल पीछे को पकड़ने वाले होते हैं और केवल आगे को पकड़ने वाले होते हैं। पूरे को पकड़ने वाले कोई कोई बाई का लाल होता है। पौरपदी कहा औत्तरपदी कही थी। और सर्वपद को ग्रहण करता है तो सार्वपदिक, सर्वम पदं गृह्णाति थी सार्वपदिक। सब पद को पूरे वाक्य को ढंग से ग्रहण कर लेता है।
प्रतिकंठार्थललामं च प्रतिकंठार्थललामं च प्रतिकंठार्थललामं द्वितीय के वचन चप्पे प्रतिकंठंच अर्थश्च ललामं चेति प्रतिकंठार्थललामं समाहार्थ समास गृह्णाति तत्व ठग्य अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रतिपर्शक अधिकार है। द्वितीय समर्थेभ्य प्रतिकंठार्थ ललामित्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य गृह्णाति सनर्थे ठक् प्रत्यभवति प्रतिकंठं गृह्णाति प्रातिकंठिकः प्रतिकंठं गृह्णाति प्रातिकंठिकः कंठं कंठं प्रतीति प्रतिकंठ तं गृह्णाति प्रातिकंठिक प्रत्येक कंठ को पकड़ता है न प्रत्येक आदमी गला को पकड़ता है। प्रतिकंठ से लक्षित यहाँ पर कंठम कंठम ने प्रति शब्द उच्चारणम प्रति गृह्णाति प्रातिकंठिक यानी कि गला को पकड़ता है। अर्थं गृह्णाति आर्तिक यह शब्द ही नहीं ग्रहण करता उच्चारण किया हुआ अर्थ को भी ग्रहण कर लेता है उसे कहेंगे आर्तिक। केवल शब्द ग्रहण कर रहा है उसे कहेंगे प्रातिकंठिक जब ग्रहण करता है आर्तिक। ललामं गृह्णाति लालामिक ललाम किसको कहते हैं लगाम को जो घोड़े आदि के लगाम होता है उसको बोलते हैं। रथ आदि चलाने के लिए होते हैं तांगा चलाना उसके लिए होता है। बैलगाड़ी चला बैल को भी बांधते हैं उससे भी। तो ललामं गृह्णाति लालामिकः धर्मं चरति धर्मं चरति धर्मम द्वितीय के वचन चरति क्रियापद लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन फिर अर्थ बदल दिया चरति गृह्णाति था अब अर्थ ले रहे हैं चरति। धर्म का आचरण करने वाला तत्व ठग का अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रतिपर्शक अधिकार है। द्वितीय समर्थात धर्म प्रातिपदिका चरित अर्थे ठग प्रत्यय धर्म है प्रातिपदिक जिसका द्वितीयांश समर्थ से ठग प्रत्यय हो जाता है किस अर्थ में चरती मैंने आचरण करना चरती चर भी चलना भी होता है लेकिन चलना अर्थ नहीं है पर आचरण करना। हाँ गति भक्षण धर्मम चरती धार्मिक न धार्मिक ही अधार्मिक बनेगा। यदि अधर्मम चरोगी तो अधर्मम चरती करोगे तो आ बनेगा आधर्मिक अधर्म रहेगा ना तब प्रातिपदिक न धर्म इति अधर्म अधर्मम चरति आधर्मिक बनेगा फिर ध को वृद्धि नहीं होगा अधर्म के आकार को वृद्धि होगा। हाँ आधर्मिक नहीं तो नहीं समास कर दो न धार्मिक इति अधार्मिक बना दो तब आदि वृद्धि नहीं रहेगा। ये सब पक्ष सिद्धांत का विस्तार विचार हुआ है चल रहा है। धर्मम चरती थी धार्मिक प्रतिपथम एति ठंश्च प्रतिपथम एति ठंश्च प्रतिपथम द्वितीय के वचन एति क्रियापद लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन इन गतों का एति यंती रूप चलता है। ठन प्रथम के एक वचन च अप्य अनुवृत्तीय तत्व और ठग का तैता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्शक अधिकार है। अर्थ द्वितीय समर्थात प्रतिपद प्रातिपदिका एतित्यर्थे ठन प्रत्यभवति ठक च भवति। प्रतिपथम एति प्रतिपथिकः और प्रातिपदिकः ठन पक्षे वृद्धि नहीं होगा प्रतिपदिकः ठक पक्षे किस वृद्धि हो गया प्रातिपदिकः बनेगा प्रातिपदिकः। प्रतिपथ में विरोधी मार्ग में चलता है विरुद्ध मार्ग में चलना प्रतिपथम पथम और प्रतिपथ उसके विरोधी का नाम प्रतिपथ विरुद्ध मार्ग में चल रहा है गलत मार्ग में जा रहा है यह अर्थ होता है। ये मैंने गच्छति अर्थ में है। समवायान समवैति समवायान समवैति समवायान द्वितीय बहुवचन समवैति क्रियापद लट लकार यहाँ भी सम और अव दो उपसर्गपूर्वक एति पूर्ववर्ती लिए एति है
इन एति में दो और जोड़ दिया उपसर्ग, सम और अव, समवैति। तत् और ठक का अनुवृत्ति है, तैता ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय परशक अधिकार है। द्वितीय समर्थेभ्य समवाय वाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य संवैति सनर्थे ठक प्रत्ययो भवति। संवैति शब्दस्य तत्प्रविश्य तद अवयवो भवति इत्यर्थ। जिसमें घुसा और उसी का अवयव हो गया उसे कहते हैं समवैति। वस्तु के बात है, तत्प्रविश्य तद अवयवो भवति। जैसे आप सेना में भर्ती हो गए, उसमें घुसे, उसी का अवयव हो गए, आप भी सैनिक हो गए। हाँ, यहाँ आ गया, वो भी इधर है तो वो भी विद्यार्थी हो जाएगा। अवयव बन जाना, प्रवेश करके अवयव हो जाना। एक अवयवी पहले से है, उसमें एक ने प्रवेश किया, वो भी उसी का अवयव हो गया। यदि अनुमति नहीं मिली तो बाहर। यही तो होता है, नौकरी में जाते कितने लोग जाते सैनिक बनने के लिए, आउट, बाहर हो जाते। किसकी छाती कम चौड़ा है, किसी को कुछ दौड़ता नहीं है, श्वास फूलता है, कोई ना कोई बहाना बन जाता है। समवैति, समवायान समवैति सामवायिकः। समवायान समवैति इति सामवायिकः। समाजम समवैति इति सामाजिकः। समाज का अवयव बन जाता है, समाज में प्रवेश किया, समाज का अवयव हो गया। एवं सामूहिकः, समूहम समवैति, समूह में घुस गया, समूह का यह अवयव हो गया। सामूहिकः सान्निवेशिकः, सन्निवेशम समवैति, सन्निवेश विशेष था, वहाँ प्रवेश किया और उसी का अवयव हो गया। सान्निवेशिकः परिषदोण्यः, परिषदोण्यः, परिषदः पंचमी के एक वचन, न्यः प्रथमा के एक वचन। पुरुष से संवैति आएगा, उसे पुरुष से तत् का अधिकार चल रहा है, द्वितीय समरसबंध, तत् का अनुवृत्ति, अंतहिता ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परशक अधिकार है। द्वितीय समर्थात परिषद प्रातिपदिकात संवैदित्य सनर्थे न्यः प्रत्यय भवति। ठक अपवाद, ठक सामान्य जब प्राप्त था उसका अपवाद करके न्यः का विधान कर दिया। परिषदम समवैति, परिषद में प्रवेश किया और परिषद का ही अवयव हो गया, उसे कहेंगे पारिषद्य, सभा का हिस्सा हो गया। तो परिषद अम अन्य रहेगा, परिषद अम और न्य है कि नहीं। करते समासाच प्रासंज्ञा सुस्पोधातो प्रातिपदिकयो प्रत्यय से श्लोक रूपा की सहायता से वो क्या करेगा, प्रत्यय को लुक कर दिया, अम चला गया, बच गया परिषद और य। नियम में भी क्या है, चुटू, आदर्शमलोप तसलोप से चला गया, यह बच गया। तजतेशम आदे है, इसे क्या होगा, आदि अच को वृद्धि होगी, उसे वृद्धि राधिच स्थानांतरतम की सहायता की जरूरत पड़ेगी, तब जा करके प के आकार को आवृद्धि हो गया, पारिषद्य बन गया। स्वायत्पत्ति करके पारिषद्य, समूह का अवयव होना संवैति। सेनाया वा, सेनाया वा, सेनाया पंचमी के एक वचन बाप्य तो पद है। नेहा संवैति तत् इतरी की अनुवृत्ति, तीता ज्ञाप प्रतिपर्श का अधिकार है। द्वितीय समर्थात सेना प्रातिपदिकात संवैति सन्नर्थ है, वाण्य प्रत्यभवती पक्ष है, ठक भी होगा इसलिए। द्वितीय समरसबंध सेना है प्रातिपदिक जिसका, उसे संवैति शर्त में विकल्प से न्य प्रत्यय होगा और पक्ष में ठक भी हो जाएगा। सेनाम संवैति, सेनाम संवैति, सेना में प्रवेश करके सेना का अवयव हो गया। दण्य हुआ तो सैन्य, ठक हुआ तो सैनिक, सैन्य सैनिक दोनों बन जाता है एक ही अर्थ में। नियम में भी आदिवृत्ति,
ठक में भी आदि वृद्धि होगा, दोनों में बराबर वृद्धि, और दोनों में सेना के आकार यसित जैसा लोप होगा, प्रत्यय मिला दो रूप बन जाता है स्वात्पत्ति होकर के। संजायाम ललाट कुक्कुट्यौ पश्यति, संजायाम ललाट कुक्कुट्यौ पश्यति, संजायाम सप्तमी एक वचन, ललाट कुक्कुट्यौ द्वितीय का द्विवचन, और पश्यति क्रियापद है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ललाटश्च कुक्कुट्यश्च, कुक्कुट्टी शब्द है ना, कुक्कुट्यौ इसलिए, ललाटश्च कुक्कुट्टी च इति ललाट कुक्कुट्यौ इतर समास किया। तत् ठक इन दोनों की अनुवृत्ति तेता क्या प्रतिवर्षक अधिकार है। द्वितीय समर्थाभ्याम ललाट कुक्कुटी शब्दाभ्याम तेताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम संजयम अभिधेयायाम पश्यति ते सुनर्थ ठक प्रत्यय भवति। ललाटम पश्यति, ललाट को देखता है कौन? सेवक स्वामी के ललाट को हमेशा ध्यान रखता है, इशारे के इंतजार करता है, क्या इशारा करते उस हिसाब से काम करेगा। इशारे को समझने वाला सेवक, आँख क्यों ऊपर कर दिया, आँख क्यों नीचे कर देंगे, आँख क्यों कर देंगे, दोनों ऊपर देखेंगे, नीचे देख रहे का मतलब चेलों को इशारा हो गया, तुम लोग जहाँ चुपचाप बैठे रहो। कुक्कुटिया पाथम दर्शती थी, एक कुक्कुटी एक मुर्गी, मुर्गा ज़्यादा छलांग मारता है, मुर्गी कम छलांग मारती है। मुर्गी जितने दूर छलांग मारती है उतनी दूरी को आंख से देखता है, ये ऊपर उठ के आगे तक नहीं देखता। ऐसे चलने वाला पश्यति, उतनी दूर को देख के चलता है, उसका नाम भिक्षु सन्यासी। इधर उधर चारों तरफ देखना गड़बड़ काम है, सीधे चलना है और उतने दूर देखना है, ज़्यादा दूर देखना नहीं। इसे कुक्कुटी को, कुक्कुटी कुक्कुटिया पातम दर्शते पश्यति, यदि कुक्कुटी को भिक्षु, कुक्कुटी जब लक्षित होता है उसके कितना दूर कूदता है उतना ही, अधिक से अधिक 4 कदम दूरी, उससे ज़्यादा दूर देखना नहीं। कुक्कुटी को भिक्षु हो, कुक वृद्धि हो गया आदि वृद्धि, कुक्कुटी शब्द एक आदेश लोप, और ठग के एक आदेश कर दो, मिला दो, रूप बन जाएगा। तस्य धर्म्यम, तस्य धर्म्यम, तस्य षष्ठी के एक वचन, धर्म्यम प्रथमा के एक वचन, 2 पद है, 2 ही पद है। ठक की अनुवृत्ति है, तैता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिपर्शक अधिकार है। तस्य षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् धर्म्यम इत्येतु समर्थ्य ठक प्रतिभवति। धर्म्यम मने न्याय्यम, जो धर्म से हटकर नहीं, जो औचित्यता से हटकर नहीं है, जो उचित है उसे कहते धर्म्यम। धर्माद अनपेतमिति धर्म्यम। हाटकस्य धर्ममिति हाटकिकम। हाटक किसको कहते हैं? यहाँ तात्पर्य दुकान, दुकान का जो व्यवसाय है, व्यापार है, उसके धर्म को त्यागता नहीं। हाटकस्य धर्म्यमिति हाटकिकम। शुल्क शालिकम, शुल्कशालाया धर्म्यम, शुल्कशाला का धर्म को त्यागता नहीं है, जो उचित उतना दे के ही आगे जाता है। ये नहीं कि बेवकूफ बना कर इधर उधर घुमा घूम के चल दो, चालाकी करके चल देते हैं लोग, वैसे नहीं करना है। ईमानदारी से जो देना दे के जाता है उसे कहेंगे शुल्कशालिका। आपणस्य धर्म्यम, आपण भी दुकान को ही कहते हैं। आपणस्य धर्म्यमिति आपणिकम। आकरस्य धर्म्यमिति आकरिकम। खान, खान में होने वाला जो धर्म है उसको हट के चलता नहीं है, इसे कहते आकरिकम। हर क्षेत्र का अपना अपना नीति नियम हुआ करते हैं, उनका पालन करना सम्यक, उसका तात्पर्य है। अन्न
महिष्यादिभ्यः अण् महिष्यादिभ्यः अण प्रथमा के एक वचन महिष्यादिभ्य पंचक बहुवचन दो पद है। महिषी आदि रेशंते महिष्यादयः, महिषी है आदि में जिनका उनको कहेंगे महिष्यादयः। बहुरी समास हुआ है। तस्य धर्म्यम पुरुषोत्त पुराणवृत्तिया तयिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिवर्षक अधिकार है। षट समर्थेभ्यो महिष्यादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यो धर्म तस्नर्थे विषय अण प्रत्यय प्राप्त ठक को बात करके अण कर दिया। महिषी आदि है में है जिसका, महिषी किसको कहते हैं? महारानी, महारानी को कहते हैं महिषी। महिष्या धर्म्यमिति माहिषम, महिष्या धर्म्यमिति माहिषम। महिष महिषी मैंने रानी अपने धर्म को उल्लंघन करके नहीं चलती है, अपने धर्म अनुसार नियति नियम के अनुसार चल रही है। माहिषम प्राज, इसी प्रकार से प्राजावतम, प्राजावतम प्रजावते, प्रजावत षष्ठी है ना, प्रजावत धर्मम धर्म्यमिति प्राजावतम। प्रजावान के प्रति जो धर्म होता है उसका उल्लंघन नहीं करता है, ऐसे जो राजा है उसे प्राजावतम। ऋतोवाइन, ऋतोवाइन, ऋता पंचमी के एक वचन है, प्रथमा के एक वचन दो पद है। तस्य धर्म्यम तयिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्षक अधिकार है। तस्य धर्म का अनुवृत्ति बाकी का अधिकार। षष्ठी समर्थात ऋकारांतात् प्रातिपदिकात्, षष्ठन समर्थ ऋकारांत प्रातिपदिक हो ऐसा जो षष्ठन समर्थ संबंध है उनसे धर्म्यमित्य सनर्थ है विषय आई प्रत्यय होते, धर्म में विषय में आई प्रत्यय हो जाएगा। उदाहरण होतुर्धर्म्यम, पहले बताया था ना, होता किसको बोलते हैं? पंडित विशेष को। याग में जब 16 पंडित होते हैं उनमें से एक का नाम होता, हाँ एक नहीं 16 है। होत्री ऋकारांत लेना है। होत्री, पोत्री, उद्गात्री, ये 3 दे रहे हैं यहाँ पर। होत्री, पोत्री, उद्गात्री। होतु धर्म्यमिति हौत्रम, पोतु धर्म्यमिति पौत्रम, उद्गातु धर्म्यमिति औद्गात्रम। इन सब जगह आई हुआ है आदि वृद्धि। होता होता होत्री, हो को हो गया हौ वृद्धि। पौत्री, पो के उकार को औ पौत्री, उद्गात्री के उकार को औ वृद्धि औद्गात्री। अहीं क्या कार्य सर्वत्र इक्वेंट से यण कर देना, हौत्रम पौत्रम औद्गात स्वाधिपत्य होकर रूप बना। होता अपने धर्म को हट करके कोई कार्य नहीं करता, पोता भी अपने धर्म को हटकर कोई कार्य नहीं करता। सबका अपना अपना कर्तव्य निश्चय है वहाँ पर यज्ञ मंडप में। जिसका जो कर्तव्य है उसको सम्यक अनुष्ठान करना, उसे तो हौत्रम कर्म, पौत्रम कर्म, औद्गात्रम कर्म। अवक्रयः, अवक्रयः, अवक्रयः प्रथमा के एक वचन है। तस्य का अनुवृत्ति है, ठक का भी अनुवृत्ति। तीता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परशक अधिकार है। अवक्रय तस्मिन् अर्थे, अर्थ बदल गया। षष्ठन समर्सबंध किसी भी प्रातिपदिक को ले लो जो अवक्रयण करने योग्य योग हो, ऐसा प्रातिपदिकों से इस अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाता है। अवक्रय का मतलब क्या स्वयं समझा रहे। इच्छया मितेन द्रव्येन नियत कालाय आपणादि क्रयो अवक्रय उच्यते। इच्छा पूर्वक मितेन द्रव्येन, कम से कम धन से नियत काल के लिए आपन आदि से जो खरीदा हुआ वस्तु है उसका नाम अवक्रय। शुल्कशालाया अवक्रयति शौल्कशालिकः। आकरस्य अवक्रयति आकरिकः। आपणस्य अवक्रयति आपणिकः। इच्छा पूर्वक इच्छया कह दिया। मितेन द्रव्येन
नियत काल के लिए आपण आदि से जो क्रयण की जाए, क्रय लिया जाए, उसका नाम अवक्रय होता है। दुकानदार से ले लिया महीने भर के लिए, हाँ पेमेंट करना है, पहले नहीं देगा। शुल्कशाला से भी ऐसे ही कर दिया, इकट्ठे महीने भर दे देंगे। अब तो ऐसे जो फास्टैग चालू किए साल भर का, साल भर के इकट्ठे कर दो, सस्ता पड़ेगा, ऐसे निकाले। अवक्रय तदस्य पण्यम, तदस्य पण्यम, तत् प्रथमा के एक वचन, अस्य षष्ठी एक वचन, पण्यम प्रथमा के वचन। खरीदने योग्य वस्तु का नाम पण्यम, आपण में खरीदने योग्य वस्तु का नाम पण्यम। ठक की अनुवृत्ति है, तैता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। तैति प्रथमा समर्थात प्रातिपदिकात असित षष्ठ्यर्थे ठक प्रत्यय होती। यत् प्रथमा समर्थम पण्यम चेत तद भवति, खरीदने योग्य पदार्थ है। अपूपा पण्यमस्य यदि आपूपिकः, अपूप है बेचने योग्य पदार्थ जिसके पास, उस दुकानदार को कहेंगे आपूपिकः। शस्कुली जिलेबी बेचने वाला दुकानदार, उसको कहेंगे शास्कुलिकः। शस्कुली पण्यम अस्य, शास्कुलिकः। मोदकाः पण्यम असीति, मौदकिकः लड्डू बेचने वाला। लवणाठै, लवणाठै, लवणात् पंचमी के एक वचन, ठै प्रथमा के एक वचन, या विष्णु नाष्टु लग गया, टकार को टकार हो, लवणाठै। तदस्य पण्यम की अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। प्रथमा समर्था लवण प्रातिपदिका लसित षष्ठ्यर्थे पण्यमित्येतु सनर्थ है, ठाई प्रतिभवती। प्रथमा समर्सबंध लवणम, इस प्रातिपदिक से अस्य षष्ठ्यर्थ में पण्यम, अस्य पण्यम, इस अर्थ में क्या होगा, ठाई प्रत्यय होता है। लवणम पण्यम अस्य, लवण है बेचने योग्य पदार्थ जिसका, लावणिक केवल नमक बेचने वाला, नमक बेचने वाला दुकानदार। किशरादिभ्यष्ठन, किशरादिभ्यष्ठन, किशरादिभ्य पंच बहुवचन, स्थन प्रथमा के वचन दो पद है। किशरादि ऐशांते किशरादय, तेभ्य किशरादिभ्य, बहुव्रीहि समास। तदस्य पण्यम अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रतिपदिका प्रत्यय परश का अधिकार है। प्रथमा समर्थेभ्य किशरादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अस्य पण्यमित्यर्थ विषय ठन प्रत्यय भवति। प्रथमा समर्सबंध किशरादि प्रातिपदिक वाले पदों से अस्य पण्यम इस अर्थ में ठन प्रत्यय हो जाएगा। शीतस्थल में क्या होगा, गीश हो जाएगा। इसे शीत किया, नित्य आदिदात करने के लिए ठा बचेगा, ठा को एकादेश होगा। किशराह पण्यमस्य, किशरा किसको कहते हैं, सुगंधि विशेष द्रव्यों को, सुगंधि द्रव्यों को बेचने वाला, सेंट को बेचने वाला कहने का मतलब, सेंट आदि बेचने वाला। किशरी कहा, वृद्धि नहीं होगी, यानी इतनी कितनी है ना, स्ठन नहीं यहाँ। किशरी कहा, किशराह पण्यमस्य, औरत बेचने वाली औरत है तो किशरी की। नरदि कहा, नरदि की। नरदम पण्यम असीति, नरदे कहा, नरदि की। ये सब सुगंधी द्रव्यों का ही नाम है। प्राप्त ठग को बात दिया और ठन कर दिया। शलालुनो अन्य तरस्याम, शलालुनो अन्य तरस्याम, शलालुना पंचमी के एक वचन, अन्य तरस्याम सप्तमी के एक वचन दो पद है। स्थन तदस्य पण्यम, ये सब का अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। प्रथमा समर्था शलालु प्रातिपदिका अस्य पण्यमित्यस्य विषय विकल्पेन स्थन प्रत्यय भवति, पक्ष इसलिए ठक प्रत्यय भवति। शलालु गंध विशेषवाचक है, ये भी क्या है, सुगंध विशेषवाचक की है। शलालु उकारांत है, इसे ठक को यहाँ एकादेश नहीं होगा,
किंतु क्या होगा, इस सुक्तांतात कहा से कादेश हो जाएगा। अच्छा, शालालुक ष्ठन पक्षे जो है शलालुक बनेगा ष्ठन पक्षे, शलालुक शलालुकी, और ठक पक्षे शालालुक वृद्धि भी हो जाएगा, शालालुक शालालुकी बनेगा। शित्वात गीश शतगौरादिभ्यश्च सूत्र से। शिल्पम शिल्पम प्रथमा के एक वचन, एक ही पद है शिल्पम। तदस्य का अनुवृत्ति, ठक का भी अनुवृत्ति है, तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रत्यपर्शक अधिकार है। अर्थ प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् अस्य शिल्पम इत्येतस्मिन् विषये ठक प्रत्यय भवति। शिल्पम मने कौशलम उच्यते, कुशलता का नाम शिल्पम। कुशलता मने प्रावीण्यता, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एक्सपर्ट होना, परफेक्शन भी है, परफेक्ट हो गया। हिंदी में उस्ताद भी बोलते, उस्ताद हो गया, माहिर हो गया है, कार्य करने में माहिर हो गया, कारीगर है। मृदंग वादनम शिल्पम असीति मार्दंगिक, मृदंग को बजाना यही है, उसमें है शिल्प, कुशल है जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को कहेंगे मार्दंगिक। प्रणवम प्रणववादनम शिल्पम असेति पाणविक, ऐसा बाजों का नाम लिया। वीणावादनम शिल्पम असेति वैणिक, अन्य कार्यों में भी लिया जा सकता है तदस्य शिल्पम। दीवार बनाना, मकान बनाना है शिल्प जिसका, मूर्ति बनाना शिल्प जिसका, ऐसे सब शब्दों से बन जाएगा। मड्डुक झरझर्रा दंड अन्य तरस्याम, मड्डुक झरझरा दंड अन्य तरस्याम, मट्टुक झरझरा पंचमी के एक वचन, आण प्रथमा के एक वचन, अन्य तरस्याम सप्तमी का एक वचन लिख दिया, गलत है, लिख दो उसको अव्यय, विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है। मड्डुकश्च झरझरश्चिति मड्डुक झरझरम तस्मात् मड्डुर्झरझकार, समाहारद्वंद समास। शिल्पम तदस्य का अनुवृत्ति, तहिता ज्ञा प्रातिपदिकात् का प्रत्ययप्रश्रक अधिकार है। प्रथमा समर्थाभ्याम मड्डुक झरझर प्रातिपदिकाभ्याम अस्य शिल्पमित्येते सुन्नर विषय विकल्पेन अण प्रत्यय भवति। एक पक्षी से क्या होगा, ठक। मड्डुक वादनम शिल्पम असेति माड्डुक, मड्डुक नामक कोई बाजा है, उसको बजाने की कला है जिसके पास, उसको कहेंगे माड्डुक। माड्डुक अण है ना, अण होने से आदि वृद्धि हुआ, मड्डुकों के ककार के कार लोप वाण के आकार मिला दिया, माड्डुक बनेगा। पक्षे ठक हुआ, माड्डुकी कह, ठक को क्या होगा, इकादेश, अकार लोप, आदि वृद्धि, माड्डुकी कह। झरझरम वादनम शिल्पमस्य, झरझर वादनम एवं शिल्पमस्य। झरझर कोई होगा कोई बाजे का नाम, उसको बजाने में शिल्प कलाकार है जो, उस व्यक्ति कहेंगे झारझर अण पक्ष और ठक पक्ष झारझरी कहा। प्रहरणम 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 प्रथमा के एक वचन, एक ही पद है, अनुवृत्ति तदस्य का ठक का, और अधिकार है तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्ययप्रश्रक। प्रथमांत समर्थात् प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे ठक प्रत्यय भवति। यत् प्रथमा समर्थम प्रहरणम चेत प्रह्रियते अन्य नीति प्रहरणम, जिसके द्वारा प्रहार किया जाए, प्रहार करने के साधन क्या होता है, तलवार वगैरह अस्त्र शस्त्र। तदवाचक शब्दों तो से प्रथमा समर्थन से आपको क्या करना है, ठक प्रत्यय। औसी ही प्रहरणम अस्य, तलवार है प्रहार करने के साधन जिसका, उस सैनिक को कहेंगे आसिक। असी सु ठक, ठक एकादेश हुआ, असी सु इका है, सो लोप करो, आदि वृद्धि आसिक
ऐसे चीज का आरोप किया, मिला दिया। आशिक स्वात्पत्ति आशिक दंडम प्रहरणम मस्यति दांडिक, डंडा ही है अगले को पिटाई करने का साधन जिसके पास, दांडिक। पुलिस सब बेचारे डंडा लेके चलते हैं, दांडिक। चक्रम देखो, प्रहरणम मस्यति चाक्रिक, अभिमन्यु चक्र ही प्रहरण का साधन था उसके पास, चक्र से युद्ध लड़ा अंत में वो। चक्रम प्रहरणमस्य, और भगवान विष्णु का भी क्या है, जब मौके में सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं, जाओ खत्म करो सबको। तो चक्रम प्रहरणमस्य विष्णु भगवान भी है, चाक्रिका